खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां आज 85 साल बाद या आप ये कह सकते हैं कि आजाद हिंदुस्तान में पहली बार कांग्रेस की बिहार की राजधानी पटना में केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए राहुल गांधी पटना पहुंच चुके हैं। बिहार में आज सियासी हलचल तेज है और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि बिहार में आज दरअसल सियासी बुधवार है। एक तरफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, बिहार में अति पिछड़ा वर्ग को साथ देने के लिए महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अति पिछड़ा न्याय संकल्प लॉन्च करने जा रहे हैं। बिहार में अति पिछड़ा समाज की आबादी सबसे ज्यादा 36% है, जो परंपरागत तौर पर नीतीश कुमार का वोटर माना जाता है। बिहार बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक भी आज से ही शुरू हो रही है। हर जिले की अलग अलग मीटिंग में पार्टी उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा करेगी। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बिहार के किशनगंज में ओवैसी की 4 दिन की सीमांचल न्याय यात्रा भी आज से ही शुरू हो गई है। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज बिहार राजधानी पटना में, महागठबंधन का न्याय संकल्प पत्र जो आज सामने आएगा, राहुल और तेजस्वी साथ साथ। और ऐसे में ये तस्वीरें आपके सामने, जिस समय राहुल गांधी बिहार की राजधानी पटना पहुंचे उस समय की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अब से कुछ देर पहले राहुल पटना पहुंचे हैं। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शिरकत करने के लिए और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को संबोधित भी राहुल गांधी करेंगे, ये जानकारी भी सामने निकल कर आ रही है। और ऐसे में राहुल गांधी पहुंच गए हैं बिहार की राजधानी पटना। चुनावी माहौल है बिहार में, बस चंद दिन का इंतजार और चुनाव आयोग की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और आने वाले महीने में आप ये कह सकते हैं कि बिहार में जो चुनावी पारा होगा वो चरम पर होगा, क्योंकि 22 नवंबर तक बिहार में नई विधानसभा का गठन होना है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 22 नवंबर, आज 24 सितंबर हो गई है, तो महज 2 महीने का वक्त है जिसमें चुनाव की तारीखों के ऐलान से लेकर, जोर शोर के प्रचार से लेकर और मतदान से लेकर नतीजा तक सब कुछ आपके सामने होगा। अब पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक है, इसी को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई, क्योंकि कांग्रेस नेताओं का दावा है कि बिहार एक ऐतिहासिक भूमि है और यहां से आज ऐतिहासिक फैसले कांग्रेस लेने की हुंकार भर रही है। पूरे देश में आज एक नया संदेश बिहार से जाएगा, बिहार में बदलाव होगा, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने तैयारी बड़ी की है और कांग्रेस अपनी खोई हुई जो सियासी जमीन है उसे भी मजबूत करने की कवायद के तहत बिहार पटना में ये सीडब्ल्यूसी की बैठक करने जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए तमाम बड़े नेता वो पहुंच चुके हैं बिहार। प्रांगण में आप खड़े, ये गवाह रहा है आज़ादी के संग्राम। बहुत ऐतिहासिक भूमि पे हम खड़े हैं। जाहिर सी बात है, एक ऐतिहासिक क्षण है और यहाँ से जो संदेश निकलेगा वो ना केवल बिहार के लिए, ना केवल देश के लिए, अपितु पूरे लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक संदेश यहाँ से आज निकलेगा। चुनाव के लिए क्या संदेश निकलेगा? चुनाव से बढ़कर ये संदेश लोकतंत्र की रक्षा के लिए निकलेगा, क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र पे चोरों का एक खतरा मंडरा रहा है, वो खतरा हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक भारतवासी के लिए। बिहार में इतने वर्षों बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है, तो इसके कुछ तो अच्छे संकेत होंगे और उम्मीद करता हूं कि बिहार से भी हमको अच्छे संकेत मिलेंगे। बदलाव के लिए ही राहुल जी ने और सभी हमारे सारे साथियों ने कितनी मेहनत करी है और बदलाव की आवश्यकता बिहार को है, ये बड़ी बात बड़ी स्पष्ट है। तो अब दोनों धाराएं मिल जाती हैं तो बदलाव तो होगा। आइए सीधे आपको पटना लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद है और जरा निधि से ही जानते हैं। निधि, हम कह रहे हैं कि आज बिहार पटना में ये सियासी बुधवार है और ऐसे में कांग्रेस जो सीडब्ल्यूसी की बैठक यहां पटना में करने जा रही है, कुल मिलाकर बिहार में सियासी जमीन खोई हुई जो थी उसे कैसे वापस हासिल किया जाए, इसी पर जोर रहने वाला है। निधि, बिल्कुल रोमाना, आप सही कह रही हैं कि कुल मिलाकर लब्बो-लुआब ये है कि कांग्रेस, जिसे सोई हुई पार्टी माना जाता था बिहार में, आज सबसे पहले वोट अधिकार यात्रा हुआ और उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये जो बैठक है सीडब्ल्यूसी की बैठक, उसे पटना में करने का सीधा मकसद ही यही है कि पार्टी को मजबूत दिखाने की कोशिश की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।